नमस्कार। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी अर्थात चीनी विदेश नीति के निर्धारक तत्व। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि चीनी विदेश नीति को बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं और उनका चीनी विदेश नीति पर क्या प्रभाव है। चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में सबसे पहले हम देखते हैं कि चीनी नेताओं का फर्म बिलीफ, उनका अगाध विश्वास कि चीन विश्व की महाशक्ति है और उसे महाशक्ति की भूमिका अदा करनी है। चीन की सारी लीडरशिप, चाहे वो माओ त्से-तुंग हो, चाहे वो डेंग ज़ियाओपिंग हो जिनताओ हो, जियांग जेमिन हो या फिर प्रेजेंटली जो चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग हो, सबकी कोशिश यही रही है कि चीन को विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। और सन 1949 के बाद से, जब चीन में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बाद से ही चीनी नेताओं ने बहुत चीन को कोशिश करी और चीन को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का पूरा प्रयास किया है। और उसका रिजल्ट है कि आज चीन आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक सभी क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुका है और वो दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। और जो महाशक्ति है विश्व की, अमेरिका, उसको पूरी चुनौती देने का कार्य कर रहा है। सेकंड जो निर्धारक तत्व है वो है उग्र राष्ट्रवाद। चीनी विदेश नीति हमेशा उग्र राष्ट्रवाद या एग्रेसिव नेशनलिज्म से प्रभावित रही है। चीन की लीडरशिप, चाहे कोई सी भी लीडरशिप, चाहे वो माओ त्से-तुंग हो, डेंग ज़ियाओपिंग हो जिनताओ हो, जियांग जेमिन हो या फिर प्रेजेंट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो, सब एग्रेसिव नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं और वो हमेशा चीनी हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इस तरह से उग्र राष्ट्रवाद के द्वारा वो चीन की विदेश नीति और चीनी हितों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करना। यह भी चीन की विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व है। वैसे सभी देशों की जो विदेश नीति होती है, उसका प्रमुख उद्देश्य उसके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करना होता है। और चीन के तो दूरगामी स्ट्रेटेजीज बनी हुई हैं जो चीन को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा की से प्रेरित है। और उसका परिणाम यह है कि चीन निरंतर अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। चीनी विदेश नीति की ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कभी भी सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल या झुकने वाली नीति का अनुसरण नहीं करता। वो हमेशा ऐसी नीति का अनुसरण करता है जो उसके राष्ट्र हितों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और उसे दुनिया की महान शक्ति के रूप में स्थापित करे। नेक्स्ट है साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव में वृद्धि करना। तो जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनकर वर्ल्ड स्टेज में शामिल हुआ था, तब चीन की विदेश नीति बहुत ज्यादा साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी और साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना चीन की विदेश नीति का प्रमुख तत्व था। और आज भी यही है कि साम्यवादी विचारधारा का
चीन पोषण करता है और उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। लेकिन इसमें अब कुछ परिवर्तन ये आया है कि 1977 से देंग जियाओपिंग के टाइम से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया है और उदार अर्थव्यवस्था के नियमों को अपनाया है, जो कि साम्यवादी विचारधारा के घोर विरोधी या जस्ट ऑपोजिट है। तो उसमें अब थोड़ा सा ये परिवर्तन आया है। नेक्स्ट है सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। यह भी चीन की विदेश नीति का प्रमुख निर्धारक तत्व है कि चीन को विश्व की महान सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करना। चीन की जो सेना है वो विश्व में सबसे बड़ी सेना है और चीन के पास अति आधुनिक हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं और नौसेना के जहाज हैं। जो चीन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और तरह तरह के अति आधुनिक बॉम्ब्स और हथियार हैं और इन सब की मदद से चीन विश्व की एक प्रमुख सैनिक शक्ति है और वो अपनी सैनिक शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रहा है। और लास्टली हम देखते हैं आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। चीन इस समय वर्ल्ड की सेकंड बड़ी इकोनॉमी है। जैसे कि पिछले वीडियो में जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि अमेरिका की इकोनॉमी लगभग 24 ट्रिलियन की है और वो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था 15 ट्रिलियन के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन अपनी आर्थिक शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रहा है और चीन ने 2013 में अपना जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं, और उसको शुरू करने का उद्देश्य है कि चीन विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति में शामिल हो जाए। आज भी चीन विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है। चीनी सामान दुनिया के सभी कोनों में हम देख सकते हैं और चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा विकसित है और आर्थिक शक्ति में वृद्धि करके चीन विश्व की महान शक्ति के रूप में विश्व स्टेज पर अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो कि चीन ने शुरू किया है, उसका उद्देश्य ही चीन को विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, चीन के प्रभाव को बढ़ाना है और आर्थिक शक्ति आर्थिक प्रभाव के साथ ही चीन के राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक शक्ति में भी काफी वृद्धि होगी, यह भी तय है।